raus, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. सरकार है जो फिलहाल सरकार एसपीडी की यहाँ पे रन कर रही है। इन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया है। बॉर्डर बंद होने के बाद अब इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम और लोग नहीं लेंगे। आपको सिर्फ बातें बताई जाती हैं, वीज़ा ले लीजिए 3 साल में, वीज़ा ले लीजिए 5 साल में, पासपोर्ट ले लीजिए 5 साल में। तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो बात मैं कहाँ से शुरू करता हूँ। अभी पूरे यूरोप के अंदर इलेक्शंस हुए थे। पूरे यूरोप के जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर सभी कंट्रियां और सभी पार्टियां इंक्लूड होती हैं। पूरे यूरोप के इलेक्शंस के अंदर 720 सीटें हैं जो यूरोपियन पार्लियामेंट है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर 720 सीट्स हैं और 720 सीट्स के अंदर जो जर्मनी का हिस्सा है, जर्मनी के अंदर टोटल जो सीट्स हैं वो 96 सीट्स हैं। और अब की बार जो फिलहाल जर्मनी में गवर्नमेंट रन कर रही है वो गवर्नमेंट रन कर रही है अभी फिलहाल 3 पार्टी की जो कोलिजन चल रहा है। जैसे इंडिया के अंदर अभी एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। जैसे अभी इंडी गठबंधन था, अगर मैं बात करूँ राहुल गांधी, ममता बनर्जी, और अभी जो इंडिया में फिलहाल एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। तो अगर मैं बात करूँ जर्मनी के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टीज का जो कोलिजन है, जो गठबंधन है, उसकी सरकार चल रही है फिलहाल। तो उसके अंदर आती है एसपीडी, ग्रीन ग्रीन बोलते हैं ग्रीन, और एक जो सीडीयू है यहाँ की, जो उसके अंदर 3 पार्टीज हैं जो अभी फिलहाल जर्मनी को रूल कर रही हैं। लेकिन जो भी फिलहाल में ही यूरोप का जो इलेक्शन था, मैं अगर जर्मन की बात करूँ उसको बोला जाता है यूरोपा वाल। वाल बोला जाता है इलेक्शन को, और यूरोपा यूरोप को बोला जाता है। यूरोपा वाल हुआ है यहाँ पे 96 सीट्स के ऊपर जर्मनी के अंदर। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी के अंदर जो गवर्नमेंट आई है उसको वो है सीडीयू। सीडीयू की गवर्नमेंट यहाँ पे उसके अंदर सत्ता के अंदर आई है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे, मतलब अलग अलग है, 23-24% उसका हिस्सा। यहाँ पे 23% लोगों ने सीडीयू को चुना है। यहाँ पे कोई वो ये नहीं होता कि सीट के मुताबिक, यहाँ पे होता है परसेंटेज, कितने परसेंट लोगों ने सीडीयू को चुना है। सीडीयू को 23-24% लोगों ने यहाँ पे चुना है। उसके बाद नंबर आता है एएफडी। एएफडी का मतलब है अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, यानी कि अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। तो जो आईएफडे है, आईएफडे का जो वाल प्रोग्राम है, जो शर्तें नियम है इलेक्शंस लड़ने की, जो पिछले कई सालों से 2014 से नई पार्टी बनी है जर्मनी के अंदर, आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। आपको सिर्फ बातें बताई जाती हैं, वीज़ा ले लीजिए 3 साल में, वीज़ा ले लीजिए 5 साल में, पासपोर्ट ले लीजिए 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में, जो जर्मनी के अंदर फिलहाल की जो चल रहा है। और मैं आपको आंकड़ों के साथ ही आपके साथ बातें बता रहा हूँ, जो कि जो पूरी वीडियो देखते हैं ये लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ आ जाएगा क्या सिनेरियो पूरा, क्या नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, या फिर पूरा अभी चल क्या रहा है जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर अभी मैंने बताया कि एसपीडी की सरकार है। जो अभी जर्मनी के अंदर इलेक्शन हुए यूरोपा वाल, यूरोप के इलेक्शन से, उनमें सीडीयू और आईएफडे। जो आईएफडे का वाल प्रोग्राम है, वाल प्रोग्राम बोला जाता है इलेक्शंस के जो वादे हैं, शर्तें, नियम है। तो उसके अंदर उसका सबसे पहला जो है आईएफडे का सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला जो वो बोलती है, वादा करती है, माइक पे बोलती है, सरेआम बोलती है वो, कि हम आउसलैंडर को बाहर फेंकेंगे। आउसलैंडर का मतलब मुझे बाहर फेंकेंगे, यानी कि आप सबको जो यहाँ पे बैठे हैं जर्मनी के अंदर जितने भी फॉरेनर हैं उनको सबको बाहर फेंकेंगे। इलीगल तो बॉर्डर बंद करेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो, मुझे अभी उनका जो वाल प्रोग्राम उनके अंदर यही है कि हम आउसलैंडर को बैन करेंगे, यानी कि जो फॉरेनर लोग बाहर से आते हैं उनको बैन करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे। और आईएफडे का यही है कि हम बिल्कुल जर्मनी को यूरोप से बाहर निकाल लेंगे, यूरोप से अलग करेंगे, और क्या नाम है, आउसलैंडर को बिल्कुल हम बैन करेंगे। सबसे पहला मकसद उनका ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ आउसलैंडर को बैन करना चाहते हैं। तो मैं आगे की बात बताऊं, 2025 के अंदर जर्मनी के अंदर फिर इलेक्शन है। जो यहाँ की जर्मन गवर्नमेंट हर 4 साल में, यहाँ पे 2021 में इलेक्शन था, अब 2025 में इलेक्शन है, हर 4 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, जो यहाँ के, मैं अगर ओपिनियन पोल की बात करूँ तो यहाँ पे ओपिनियन पोल के अंदर एफडे का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा अब की बार दिखाया जा रहा है। और सीडीयू की मैं बात करूँ, जो सीडीयू यहाँ पे अब की बार यूरोप के इलेक्शंस में मेजोरिटी के साथ चूज करी गई है, उसने भी, मैं न्यूज़ हर रोज़ देखता हूँ, और मैं काम जहाँ पे करता हूँ वहाँ पे टीवी भी चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे जो जेंडुंग बोलते हैं चैनल को, तो यहाँ पे चलते रहते हैं, हमेशा डिबेट होती रहती है। तो उसने भी, उनके एक प्रवक्ता, यानी कि जो उनका बोलने वाला होता है, उसने भी कहा है कि वी आर फॉरबोटन आउसलैंडर्स, हम आउसलैंडर्स को बैन करेंगे। तो अगर मैं कुछ आंकड़ों के साथ आप लोगों के बात करूं, पिछले
इस साल की मैं बात करूं, जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2024 तक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4.5 महीनों के अंदर करीब करीब कोई 92,500 असाइलम, यानी कि अजील बोलते हैं जर्मनी के अंदर, अजील लग चुकी हैं। और यहाँ पे उनको शायद गवर्नमेंट, जो एसपीडी की गवर्नमेंट है, वो शायद उनको ले रही है, उनको ले लिया है। पिछले 2 साल 3 साल में यहाँ पे 2-2.5-3 लाख से ज़्यादा लोग जो इलीगल है यहाँ पे एंट्री हुई है, इंडिया से हुई है। सबसे ज़्यादा आया यहाँ पे सीरिया अफगानिस्तान से, जो क्रीग बोलते हैं, युद्ध वार के कारण जो यहाँ पे लोग आए हैं, उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिया है। और जो मैं जर्मनी की पॉपुलेशन की बात करूँ, जर्मनी में कुल कोई 83.8 मिलियन लोग हैं, कोई 8.5 करोड़ 9 करोड़ के आसपास जर्मनी की पॉपुलेशन है टोटल में बात करूँ। लेकिन इसमें फॉरेनर्स का भी बहुत ज़्यादा है, यूरोप के लोग हैं, इंडियंस हैं, अफगानी हैं, जो भी है, सीरियन है। तो मैं बता रहा हूँ, जो अभी यहाँ पे माहौल चल रहा है, जो यहाँ की नई जनरेशन है, नई जनरेशन यहाँ पे सब जगह, भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लैग क्राफ्ट टू हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ जर्मनी, मैं इंडिया से या फिर पाकिस्तान या फिर जहाँ से भी लैंग्वेज सीख के आ रहा हूँ, वो ठीक है कुछ हद तक। लेकिन जहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो इलीगल लोग आए थे, इलीगल लोगों के लिए, अब मैं यहाँ पे इलीगल एज ए इलीगल यहाँ पे आता हूँ, वार के कारण आता हूँ या फिर कोई और रीजन बता के मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अपार्टमेंट फ्री देती है, टिकट फ्री देती है, 500+ यूरो अकाउंट में देती है, और जो डॉइच लैंग्वेज है, जो जर्मन लैंग्वेज, वो फ्री में सिखाई जाती है। तो इतना इतना पैसा इनके ऊपर बर्बाद किया जा रहा है। और ये वही बात है, मैं अपने ओपिनियन से बताऊँ, इनको जर्मन नहीं आएगी, नहीं सीखेंगे, और ये वही बात है, इलीगल काम भी करते हैं। तो जो यहाँ के जर्मन लोग हैं, जर्मन नेटिव लोग, आप कैसे सहन कर सकते हो कि जो आपका पैसा, आपका टैक्स का पे किया हुआ पैसा है, आप किसी भी इलीगल या फॉरेनर लोग के ऊपर कैसे उसको स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, भाई, दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रस हो रखा है, आउसलैंडर और क्लीमा बोलते हैं क्लाइमेट को। क्लाइमेट यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, एसपीडी सत्ता में है, उसकी ज़्यादा सीटें हैं, तो वो यहाँ पे रूल कर रही है, तो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे माहौल ख़राब हो चुका है। और मतलब सरकार पलटेगी 2025 आने वाले। और जो ये सरकार है, जो फिलहाल सरकार एसपीडी की यहाँ पे रन कर रही है, इन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया है। बॉर्डर बंद होने के बाद अब इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम और लोग नहीं लेंगे, और एक्स्ट्रा लोग नहीं लेंगे। वीज़ा जिसको लेना है, वीज़ा आप लीगल तरीके से आओ, लेकिन इलीगल इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, क्रॉस बॉर्डर बंद कर दिया इन्होंने। तो आने वाले कुछ वक्त में बता रहा हूँ, तो क्योंकि इमिग्रेशन पिछले 3-4 साल में, जब से गवर्नमेंट रन कर रही है, जब से रूल कर रही है, इमिग्रेशन बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं पिछले कई साल में, पिछले 2-3 साल में बिल्कुल फ्री कर रखा है इन्होंने, जो मर्जी आओ, जो मर्जी अप्लाई करो। लेकिन आने वाले कुछ वक्त में इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाएगा, और इलीगल के लिए बॉर्डर बंद कर दिया गया है बिल्कुल साफ। तो मैं इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता था आप लोगों को, जितना जल्दी हो सके, अगर अपना प्रोसेस जर्मनी के लिए कर रहे हो तो प्रॉपर ध्यान से करो, और लैंग्वेज जितना जल्दी आप खत्म कर उसको। वही बात, अगर यहाँ पे सरकार चेंज होती है, हर सरकार की अलग पॉलिसी है, हर सरकार के अपने अलग रूल्स हैं, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग प्लान्स हैं। तो अगर आप इस चीज़ को, वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप दूसरों की वीडियो देख रहे हैं, 3 साल में पासपोर्ट लीजिए, 3 महीनों में पासपोर्ट लीजिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, फिर अब यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो आप जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि आने वाले वक्त में वही बात है, इमिग्रेशन टाइट कर दी जाए, क्योंकि पहले जर्मनी की इमिग्रेशन ऐसे नहीं थी जैसे अब कर दिए इन्होंने। क्योंकि पहले आप लोग देख लेना, जर्मनी का वीज़ा, जो जर्मनी अभी पिछले 2 साल से रैंकिंग में क्यों है, क्योंकि जर्मनी ने, जो इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री में वीज़ा बांटने शुरू कर रखे हैं, बिल्कुल जो मर्जी आओ उसको हम वीज़ा दे देंगे। इलीगल यहाँ पे फैमिली आ रही है, सीरिया से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अफगानिस्तान में वार हुआ था तालिबान को लेकर के, वहाँ से भी इन्होंने 45-50 हज़ार लोग उठाए थे, 30 हज़ार लोग यहाँ पे रख दिए, बाकी अमेरिका वगैरह शिफ्ट हो गए थे कुछ। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता था कि इमिग्रेशन का क्या सीन चल रहा है अभी जर्मनी के अंदर, और आपके लिए कितना ये रोल प्ले कर रही है, और कितना आपके जीवन में ये सब कर रही है। तो थोड़ा सतर्क रहें, लोगों की बातों में ना आए, और लैंग्वेज सीखते रहें, जो आप कर रहे हैं उसको, प्रोसेस को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।